हेलो स्टूडेंट्स, साकेत कुमार सिंह, इंडियाज नंबर 1 जेई मेंस के लिए। तो क्वेश्चंस के ट्रिक्स लाए हैं, क्वेश्चंस भी लाए हैं। जो क्वेश्चंस लाए हैं वो हो सकता है आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको जो यहाँ पे बताया जाएगा वही आपको देखने को वहाँ मिल सकता है। तो आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एक क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आपको मिलने के लिए। कितना क्या दिया? प्रोजेक्टाइल मोशन में यू स्पीड से फेंका गया हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। कंपोनेंट यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या करती है तो ऊपर जैसे जैसे जाओगे डिक्रीज करेगा, हाईएस्ट पॉइंट मिनिमम होगी और यहाँ पे तो फाइनली ये रेंज कहलाता है। ये जो टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट और दिस डिस्टेंस, तो ये क्या कहलाता है हमारा? तो डेट इज द मैक्सिमम हाइट। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? आपको मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। और इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम हाइट होता है तो किस पोजीशन पे लाइक एग्जिस्ट करता है? तो रेंज के आधे पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है। रेंज के आधे पोजीशन पे हाइट क्या होती है? तो मैक्सिमम होती है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में तो टाइम भी आधा लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम पे तो मैक्सिमम हाइट पाता है। रेंज का फार्मूला देखेंगे तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जहाँ पे दिया रहेगा तो ux इंटू कैपिटल टी कर लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट गुना कर लोगे। या रेंज का बहुत फेमस फार्मूला u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। ये मैक्सिमम कब होगा? जब 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। 2 थीटा की वैल्यू 90 जब हो जाएगी तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। या एंगुलर प्रोजेक्शन निकालना है, 2 थीटा 90, थीटा वैल्यू 45, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू u स्क्वायर बाई जी हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चंस होते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट पे तो क्वेश्चंस यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, बम गिराया गया, और एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया उसी मोमेंट पे, दोनों सेम जगह पे जाकर गिर रहा है। तो क्या निकालना? वेलोसिटी प्रोजेक्शन निकालना। तो क्या बताएंगे? तो 60 डिग्री पे लॉन्च किया गया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना जाएगा? u बाई 2, u cos 60 डिग्री। सेम पोजीशन पे लॉन्च करने का मतलब क्या होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें, यहाँ से निकाले, दोनों क्या कर दें? इक्वेट कर दें। तो डेट यू विल बी तो 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या फंडा खाता है? प्रोजेक्टाइल जो है तो कहाँ से? प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से लॉन्च किया गया और हेलीकॉप्टर से बम ड्रॉप किया गया, और दोनों कहाँ जा गिर रहे हैं? सेम पोजीशन पे गिर रहे हैं। तो बोला कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी से प्रोजेक्शन निकालें। तो आपके जो है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को इक्वेट कर देंगे। तो फर्दर रिलेशंस हम लोग देखते हैं रेंज हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में। रेंज हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में, रेंज एंड हाइट में क्या रिलेशन होता है? r tan थीटा इक्वल टू 4h। कोई भी दो वैल्यूज दिए होंगे तीसरा निकालने के लिए, डायरेक्टली इस फार्मूला ही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो r tan थीटा इक्वल टू 4h यूज करोगे, या यहाँ से जो tan थीटा का वैल्यू 4h बाई r या cot थीटा का वैल्यू है r बाई 4h, तो ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन r tan थीटा इक्वल टू gt स्क्वायर बाई 2। r थीटा एंड t में कोई दो वैल्यू दिए रहेंगे, तीसरा निकालने की जरूरत पड़ती है, तो आइडेंटिफाई कर लोगे। तो फर्दर क्या करें? तो r tan थीटा इक्वल टू gt स्क्वायर बाई 2 है और r tan थीटा इक्वल टू 4h है। दोनों का राइट साइड इक्वेट कर दें, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर कर दें। तो gt स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना कर दें? 4h। gt स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4h, तो हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन निकल जाएगा। 4h इक्वल टू gt स्क्वायर बाई 2, ये h बराबर कितना कर देंगे? gt स्क्वायर बाई 8। हाइट विल इक्वल टू gt स्क्वायर बाई 8। तो फर्दर प्रोजेक्टाइल को आपने क्या करा? तो लॉन्च कर दिया था, r tan थीटा इक्वल टू 4h याद रह गया, r tan थीटा इक्वल टू gt स्क्वायर बाई 2 एंड h बराबर gt स्क्वायर बाई 8, h बराबर gt स्क्वायर बाई 8। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से भी एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है y इक्वल टू x sin थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इक्वेशन डायरेक्ट जरूरत हो सकती है, y और x sin थीटा एंड u, कोई तीन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, चौथा निकालो, या इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे। तो क्या रिलेशन बन जाता है? जहाँ पे कि y और x एंड थीटा एंड रेंज दिया रहेगा, तो y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बटे r। कोई तीन वैल्यू दिए रहेंगे, जहाँ पे y, x, थीटा एंड r में कोई तीन वैल्यू दिया, फोर्थ यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये कोई भी तीन वैल्यू दिए होंगे, या नोन से हमारे कोई तीन वैल्यू दिए होंगे, फोर्थ यहाँ से निकल जाएगा। या tan थीटा की वैल्यू यहाँ से कंसिडर कर लोगे तो y इंटू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू आर माइनस एक्स, y इंटू आर, x इंटू आर माइनस एक्स, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट इस फार्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं हम लोग, tan थीटा इक्वल y इंटू आर बटे x इंटू आर माइनस एक्स। तो जब हमारा क्या दिया तो प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया गया और प्रोजेक्टाइल जो है x1 डिस्टेंस पे y हाइट के पोल को क्रॉस कर रहा है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पोल कितनी दूरी पे? x1 दूरी पे है, और पीछे कितनी दूरी पे जा गिर रहा है? x2 दूरी पे। तो उस कंडीशन में पोल की हाइट निकालना होता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हो? थीटा दिया हो, पोल की हाइट निकालो। तो क्या बनता है हमारा? तो पोल की हाइट y की वैल्यू आ जाएगी कितनी? x1 x2 बाई x1 प्लस x2 इंटू tan थीटा। कैसे आएगा? जो पीछे वाले फार्मूले में, तो रेंज की जगह पे x1 प्लस x2 रख दोगे। ये यहाँ से x1 डिस्टेंस पीछे से फेंका गया, पीछे इससे बिहाइंड जो है x2 डिस्टेंस पे गिरा, तो रेंज की वैल्यू x1 प्लस x2 हो जाएगी। फार्मूले में x1 प्लस x2 डालोगे रेंज की जगह पे,
और x1 पोजीशन पे y हाइट, तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो y इक्वल टू x1 x2 बाई x1 प्लस x2 tan थीटा। डायरेक्ट तो आपको टिक आउट करने के क्वेश्चंस मिल सकते हैं इन सभी पे, या x1 x2 y दिया हो तो थीटा निकालो, या x1 x2 थीटा दिया हो तो y निकालो, पोल की हाइट निकालो। तो ये जो है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे तो सवाल थे। तो उसके अलावा जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे तो डायरेक्ट सवाल हो सकते हैं। y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर पार्बोलिक इक्वेशन है, ये लाइक प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। तो क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट निकालना, रेंज निकालना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना, सब कुछ निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ तो क्या कर सकते हैं आप, सारे कुछ निकाल सकते हैं। y इक्वल टू तो ax माइनस bx स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट निकालें, रेंज निकालें, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालें, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालें। क्या करेंगे तो फंडा क्या होता है, जो y जो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो कर दें तो करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और जो एक्चुअल इक्वेशन से कंपेयर कर दें, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर cos का थीटा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है और यहाँ पे कितना होता है tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू a कर दोगे तो कंपेयर कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल जाएगा। tan थीटा विल बी इक्वल टू a, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो थीटा विल बी tan इनवर्स a, y इक्वल tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर cos का थीटा से तो कंपेरिजन से एक फंडा पॉसिबिलिटी होती है। या फिर जो है तो मैक्सिमम हाइट निकालना, तो क्या करते हैं आप, तो y को जीरो करके x की वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। y को जीरो करने के से x की वैल्यू जो आती है उसे रेंज बोलते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, a बाई बी। और क्या बताया था, रेंज के आधे पे तो हाइट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका आधा करके जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रख दें, तो जो y की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आधा करके ऊपर डाल दो, इसकी आधा कितनी हो जाएगी, a बटे ट्वाइस बी, a बटे बी तो आए, a बटे ट्वाइस बी पे तो हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम होगी। तो a बटे ट्वाइस बी वहाँ डाल दें, a बटे ट्वाइस बी यहाँ डाल दें। तो y इक्वल टू कितना होता है, डेट विल बी ax a इंटू एक्स गया a बटे ट्वाइस बी, ax माइनस bx स्क्वायर a बटे ट्वाइस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर, a स्क्वायर बाई बी कॉमन कर लेंगे, 1/2 माइनस 1/4, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। तो मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट विल बी तो a स्क्वायर बटे 4b। ये फंडा है कि y दिया हुआ तो y को जीरो करके x निकालो जो कि रेंज होगा, रेंज के आधे पे हाइट क्या हो जाएगी, तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो फर्दर जो है तो इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं कि y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। तो क्या कर देगा, थीटा एंगल में प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर देगा किसी इंस्टेंट पे, प्रोजेक्टाइल की तो किसी पोजीशन पे, तो जो किसी पोजीशन पे है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देख रहे हैं तो अल्फा एंगल बना रहा है, और पॉइंट ऑफ लैंडिंग से देख रहे हैं तो बीटा एंगल बना रहा है। तो करस्पॉन्डिंग अल्फा बीटा एंड थीटा में रिलेशन निकालना होता है। तो रिलेशन क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू tan थीटा। डायरेक्ट आपको जरूरत पड़ सकती है। और अगर स्पेशल केस में प्रोजेक्टाइल कहाँ पे है, ग्रेटेस्ट हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अल्फा और बीटा क्या होंगे, अगर बराबर होगा, जो प्रोजेक्टाइल ग्रेटेस्ट हाइट पे होगा, मैक्सिमम हाइट पे होगा, अल्फा बीटा स्पेशल केस में अगर बराबर है तो उस केस में क्या कहेंगे आप, अल्फा बीटा बराबर, उसके अल्फा और बीटा बराबर, उसको कुछ फाइव मान लिया तो tan फाइव तो 2 tan फाइव इक्वल tan थीटा हो जाएगा। तो ये रिलेशन में डायरेक्ट तो आपको मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में, 2 tan फाइव इक्वल टू तो डेट विल बी थीटा tan थीटा। यार स्पेशल केस में तो इसमें एक और जरूरत हो सकती है आपको कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री दे दिया, तो यहाँ 45 डिग्री दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 tan फाइव इक्वल टू 1 आ जाएगा, tan फाइव की वैल्यू 1/2। प्रोजेक्टाइल मोशन से फिर से क्या किया जा रहा है कि आपको ये पता ही है कि हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को यूएस से थीटा एंगल पे लॉन्च कर दिया गया। तो किसी इंस्टेंट पे तो प्रोजेक्टाइल पे तो फोर्स, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम एंड तो टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल पे जो फोर्स की वैल्यू होती है mg होती है, माइनस जे कैप होती है, कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन में प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, तो g माइनस जे कैप होता है। और करस्पॉन्डिंग आपने तो न्यूटन में आपने देखा होगा कि एफ इक्वल टू कितना होता है, dp बाई dt होता है। एफ इक्वल टू कितना, dp बाई dt, या dp इक्वल टू कितना कर लो, f इंटू dt। तो फोर्स एंड टाइम को गुना कर दोगे, फोर्स एंड टाइम को गुना कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स एंड टाइम को गुना कर दोगे तो मोमेंटम में चेंज निकल के आ जाएगा। dp इक्वल टू एफ dt, फोर्स को किससे गुना कर दो, टाइम से। फोर्स यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट, अगर वेरिएबल फोर्स कभी रहेगा तो इंटीग्रेट करेंगे, बट कांस्टेंट फोर्स है तो mg इंटू क्या कर दें, तो t से गुना कर दें, चेंज इन मोमेंटम विल बी mg इंटू t। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो है तो फोर्स जो है तो क्या क्रिएट करता है, टॉर्क। तो टॉर्क क्रिएट करता है, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो फोर्स लग रहा है वेट, उसका टॉर्क की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। किस पॉइंट का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का अबाउट। तो किसी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल क्या ले लिया आपने, तो ये इस पोजीशन पे कितना फोर्स है mg, और यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो u cos थीटा इंटू t हो जाएगा, और इन दोनों गुना कर लेंगे
तो क्या बन गया हमारा, तो टॉर्क का तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी, और डायरेक्शन तो क्या जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, माइनस के कैप में हो जाएगा। तो टॉर्क टाइम का कैसा फंक्शन आ गया, लीनियर फंक्शन आ गया, और डायरेक्शन विल बी तो माइनस के कैप। टॉर्क टाइम का लीनियर फंक्शन आ गया, डायरेक्शन विल बी माइनस के कैप। ये माइनस के कैप बोले या क्लॉकवाइज बोले, टॉर्क टाइम का लीनियर फंक्शन। दो कौन कौन से लीनियर फंक्शन आ गया, मोमेंटम में चेंज लीनियर फंक्शन था और टॉर्क भी लीनियर फंक्शन, इनके सभी का भी ग्राफ देखते हैं हम लोग। तो डीएल बाई डी टी, टाउ एक्सटर्नल जानते होंगे आप, डीएल बाई डी टी, डीएल की वैल्यू निकालना, टाउ इंटू डी टी, वेरिएबल टॉर्क के लिए इंटीग्रेट करते हैं, कॉन्स्टेंट टॉर्क के लिए तो टाइम से गुना करते हैं, टॉर्क को टाइम से गुना करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल टॉर्क जो फेंक रहे थे, इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो टाइम टी पे एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो क्या कर लोगे तुम, एम जी यू कॉस थीटा इंटू, तो टॉर्क की वैल्यू एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी रखोगे, टी डी टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 से टी टाइम में तो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और डायरेक्शन जो टॉर्क का डायरेक्शन था वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एंड टाइम का ऐसा फंक्शन आ गया, तो पारबोलिक फंक्शन आ गया। एंगुलर मोमेंटम एंड टाइम के लिए तो पारबोलिक, डिफरेंट इंस्टेंट से पूछे जाते हैं तो जनरल टाइम टे पे निकाल दिया, डिफरेंट इंस्टेंट पे तो वो इंस्टेंट को रख के काम कर लोगे। तो फोर्स एंड टाइम का ग्राफ खींचना होगा, तो फोर्स टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, कॉन्स्टेंट मिलेगा, हॉरिजॉन्टल ग्राफ आएगी, या प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ पूछा जाएगा, तो भी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, टाइम से इंडिपेंडेंट होती है। या प्रोजेक्टाइल मोशन में तो एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम पूछेगा, तो अगेन ग्राफ विल बी सेम। तो नेक्स्ट बोला जा रहा है कि जो फोर्स हमने निकाला था, तो फोर्स क्या था, एम जी इंटू टी, सॉरी फोर्स एम जी था और चेंज इन मोमेंटम क्या था हमारा, एम जी इंटू टी, तो चेंज इन मोमेंटम वर्सेस टाइम खींचा जाएगा, तो ग्राफ लीनियर होगा, ओरिजिन से पास करने वाली ग्राफ होगी, चेंज इन मोमेंटम वर्सेस टाइम, ग्राफ भी लीनियर पासिंग थ्रू ओरिजिन, डेल्टा पी एम जी इंटू टी। तो करस्पॉन्डिंग आपने जो है तो ऐसे ही ग्राफ और किसके लिए आएगा बता सकते हैं आप, तो ये एंगुलर मोमेंटम वर्सेस टाइम होगा, सॉरी टॉर्क वर्सेस टाइम, टॉर्क वर्सेस टाइम क्या था हमारा, टॉर्क वर्सेस टाइम, टाउ की वैल्यू एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी था, तो टॉर्क वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आएगा, तो लीनियर आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला कितना आ गया था, एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर बाई 2, तो एंगुलर मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ खींचना होगा तो क्या आ जाएगा, पाराबोलिक आ जाएगा। तो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग उठाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म होती है, और यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी मिनिमम होती है यू कॉस थीटा। तो काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो एम बाई 2 यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एम बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा, तो कितना लिख देंगे आप, एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो डेट विल बी एम जी इंटू टी, सॉरी एम जी इंटू एच, एच की वैल्यू रख दोगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू, या जी जी मार लेंगे तो कितना होगा, एम यू स्क्वायर बाई 2 डेट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, एम यू स्क्वायर बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, तो ई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितना, ई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे दैट विल बी ई इंटू साइन स्क्वायर, दोनों का रेशियो, पोटेंशियल एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा दैट विल इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, टॉप मोस्ट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दैट विल बी tan स्क्वायर थीटा। उसके अलावा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो दो एंगल्स जिनका समेशन कितना हो जाए, थीटा 1 एंड थीटा 2, जो एंगल्स का सम 90 डिग्री अगर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में प्रोजेक्टाइल का रेंज क्या होता है, सेम होता है, दो एंगल्स आप ले सकते हैं, कोई भी ऐसा दो एंगल जिनको सम जोड़ने से 90 डिग्री हो जाए। जब भी एंगल रहेंगे तो एक ट्रिक लगा के देखोगे कि जोड़ से 90 तो नहीं हो रहा, जब 90 डिग्री होगा दोनों का रेंज क्या होता है, सेम होता है, रेंज का रेशियो क्या बोलते हैं, 1:1। एक एग्जांपल ले लें, एक वैल्यू ले लिया कि π/4 प्लस अल्फा एंड π/4 माइनस अल्फा, रेंज का रेशियो लिखें, π/4 प्लस अल्फा एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, रेंज का रेशियो 1:1 हो गया, रेशियो ऑफ द रेंज विल बी 1:1। तो फर्दर तो रेंज तो 1:1 होता है, बट हाइट्स एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होते हैं, तो हाइट्स का रिलेशन रेंज के साथ एक आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी। तो डेट विल r स्क्वायर इक्वल टू 16h1h2, फार्मूला क्या था, हाइट्स अलग अलग होते हैं, h1h2 रेंज सेम होता है, r स्क्वायर इक्वल टू 16h1h2, या r की वैल्यू लिखना होगा तो 4√h1h2 लिख लोगे, तो ये डायरेक्टली टिक आउट करने में होते हैं सवाल, डायरेक्ट टिक टिक कर दोगे। तो कितना, तो h1 h2 एंड रेंज में रिलेशन देख लिया, h1 रेंज t1 t2 में रिलेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिफरेंट होते हैं, रेंज सेम होता है बट टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होते हैं, तो रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन ऐसा हो, तो सवाल पूछा जाता है कि t1 t2 जो होगा
तो आर के कौन सा पावर के पोर्शनल होगा, T1 T2 पोर्शनल टू आर का पावर 1, T1 T2 पोर्शनल टू आर का पावर 1। तो वन मोर इज, तो हाइट्स अलग अलग होते हैं H1 एंड H2, तो रेशियो ले लोगे H1 की वैल्यू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और H2 की वैल्यू U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो दैट विल tan स्क्वायर थीटा। हाइट्स U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g H1 ले हुए और H2 की वैल्यू U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, और दोनों क्या कर दें आप ऐड ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा दोनों का एडिशन से, U स्क्वायर बाई ट्वाइस जी, H1 प्लस H2 विल बी इक्वल टू U स्क्वायर बाई ट्वाइस जी। रेंज सेम होता है बट हाइट्स डिफरेंट होता है, हाइट्स का समेशन कितना हो जाएगा U स्क्वायर बाई ट्वाइस जी। हाइट्स का क्या लेना चाहते हो, अगर डिफरेंस लेना चाहते हो H2 एंड H1 का डिफरेंस ले लें, H2 एंड H1 का क्या ले लें अगर आप डिफरेंस ले लें, तो डेट विल बी U स्क्वायर बाई 2g cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, डेट विल बी cos 2 थीटा, U स्क्वायर बाई 2g cos 2 थीटा, U स्क्वायर बाई 2 ट्वाइस g cos 2 थीटा। तो ये जो है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में डायरेक्ट जो है टिक आउट करने के सवाल सबको मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सीरीज के साथ मिलते हैं।